आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के समीप बाधित सड़क मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू। प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर दिन कम से कम 1500 कार्ड बनाने का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने हिमालय राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन और क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। नमस्कार, समाचार के साथ मैं सुशांत सकलानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी ग्राम उद्योग का कारोबार देश में पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आज लोग गर्व के साथ खादी पहनते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में खादी की बिक्री 400% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि खादी और हथकरघा उत्पादों की बढ़ती मांग बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त का महीना देश की आजादी मिलने का महीना है और यह खादी अपनाने का एक बेहतर अवसर है। ड्रग्स से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए सरकार ने मानस नाम के एक विशेष केंद्र खोला है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ली जा सकती है। श्री मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से मानस हेल्पलाइन का उपयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्षों के बावजूद भी बाघों को संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों के बड़ी सफलता मिल रही है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी कार्यक्रम में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उन्होंने मां के नाम पेड़ लगाने के इस अभियान से सभी लोगों से जुड़ने का आह्वान किया और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा करने को कहा। आगामी स्वतंत्रता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में अब 15 अगस्त के साथ हर घर तिरंगा अभियान जुड़ गया है। पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सभी लोगों में जोश रहता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी लोग हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे। श्री मोदी ने आम लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने सुझाव भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त में संबोधन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के समीप बाधित सड़क मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू कर लिया गया। इस मार्ग पर फंसे हुए करीब 2500 श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस स्थान पर सुरक्षा दीवार का कार्य भी शुरू कर दिया गया है ताकि जल्दी बड़े वाहनों के लिए भी यातायात शुरू हो सके। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। रुद्रप्रयाग जिले के जानकी चट्टी के राम मंदिर के समीप 6 यात्री भारी बारिश के कारण फंस गए। मध्य प्रदेश और दिल्ली के इन यात्रियों को बचाव दल ने सुरक्षित निकाल दिया है। भारी बारिश के कारण जिले के प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा में भी जलभराव हुआ है। दूर दराज से भक्त कोटेश्वर भगवान की गुफा के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं, लेकिन गुफा के पानी भरने के कारण भीतर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के बिलंगना विकास खंड के बालगंगा और बूढ़ा केदार में हुई बारिश और भूस्खलन से संबंध में घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और मयूर दीक्षित से राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के लिए देहरादून में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसका उद्देश्य यूपीसीएल के अधिकारियों को उनके प्रोजेक्ट्स में भारतीय मानकों को शामिल करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करना था। इससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिन जिलों में 70% से कम आयुष्मान कार्ड बने हैं वहां विशेष ध्यान दिया जाएगा। देहरादून स्थित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में समन्वय के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में पंचायती राज, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा व खाद्य एवं पूर्ति विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। आपसी समन्वय के लिए सभी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। हर दिन कम से कम 1500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन और क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24% कैपिटल सब्सिडी के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही हिमालय राज्यों में भी लागू करने का अनुरोध किया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के दिशा निर्देशों में लिफ्ट सिंचाई को शामिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित हैं। श्री मोदी कई मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। 2 दिन की बैठक लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के कुछ दिन बाद हो रही है। बैठक का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों की जानकारी देना है। कल बैठक में पहले दिन भाग लेने के बाद श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पार्टी सुशासन और लोगों की आकांक्षाएं पूरे करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रदेश के 20 वीर नारियों को उनकी अटूट हिम्मत व सहनशीलता के लिए सम्मानित किया। साथ ही ऑपरेशन विजय के 3 वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी उनकी वीरता और पराक्रम के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शहीदों के परिजनों की देखभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। राज्यपाल ने जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में आतंकवाद, छद्म युद्ध जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। खेल मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के शीतला खेत स्थित शहीद मोहन सिंह जीना राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। भारत ने कल पहले T20 क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की श्रृंखला 1-0 से बढ़त ले ली। नए हेड कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में खेलते हुए भारत ने श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय T20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 58 रनों की तेज पारी खेली। जवाब में श्रीलंका का शीर्ष क्रम 14वें ओवर तक अच्छी फॉर्म में दिखाई दिया, लेकिन वे श्रीलंकाई बल्लेबाज 170 रनों पर ढेर हो गए। सूर्य कुमार यादव को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के समीप बाधित सड़क मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू। प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर दिन कम से कम 1500 कार्ड बनाने का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने हिमालय राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन और क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।